स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस स्टडी पॉइंट्स में। और यदि आप यूपी ट्रिपल एस पेट की तैयारी कर रहे हो तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 20 नंबर का यहाँ से प्रश्न आता है और आंकड़ों के प्रबंधन ग्राफ और तालिका की जो मैं बात करने जा रहा हूँ आज 20 नंबर का यूपी ट्रिपल एस पेट में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले, स्थिति क्या होने वाली, इस बात को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए और हम ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट जो अपने टॉपिक पे आता हूँ। और आंकड़ों की प्रबंधन, यूपी ट्रिपल एस पेट की बात हो रही है। आंकड़ों की प्रबंधन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आंकड़ों का प्रबंधन देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कुछ बातें जो है बताना बहुत प्रमुख होता है। आंकड़ा क्या है, डाटा क्या है, डाटा का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कह दिया जाए कि आज से मतलब कुछ दिन की बात की जाए कि 10 मैचों में खेले गए विराट कोहली के रन का जो है औसत बता दीजिए, रनों की जो है बात बता दीजिए, या 10 मैचों में 10 ओडीआई मैचों में, वनडे मैचों में बताइए जो है बुमराह ने कितना विकेट लिया है। इन चीजों को दर्शाना हो, इन चीजों को एक्यूरेट करके बताना हो, उसी को हम डाटा कहते हैं, इस स्थिति को ही हम डाटा कहते हैं। यदि कहना हो कि 2005 में आपके यहाँ कितने एडमिशन था, क्लास 8 में, क्लास 9th में, और 2006 में कितना हुआ, 2007 में कितना हुआ, 2008 में कितना हुआ, इस चीज को बताइए। तो जो क्लास टीचर होंगे वो इनको बताएंगे। तो एक डाटा का प्रयोग किया जाता है कि 2005। अब देखिए इसी बात को मैं थोड़ा सा आपको समझा देने वाला हूँ कि किस किस रूप से जो इसकी पढ़ाई होती है। थोड़ा सा बस 5 मिनट समय लूंगा, थोड़ा बेसिक से आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो चित्रलेख की मैं बात करूँ। चित्रलेख की एक बात होती है कि चित्रलेख आलेख होता है। अब चित्रलेख में क्या कंडीशन होता है देख लीजिए, चित्र के हिसाब से भी बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा आपका समय लूंगा, देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया, और ये जो है मान लीजिए सितंबर हो गया। ठीक है, ये सितंबर हो गया। अब ये देखिए, अब जुलाई की बात हो रही है, अगस्त की बात हो रही है, सितंबर की बात हो रही है। यहां मैं ऐसे कर दिया और यहां मैं लिख दिया ऊपर संकेत। संकेत क्या है देख लीजिए, मान लो एक लड़का है ऐसे, ठीक है, एक ऐसे लड़का है, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैं एक लड़के बराबर 10 लड़के। एक लड़के बराबर कितना लड़के जी, 10 लड़के। और यहाँ 2 बना दिया, ठीक है, यहाँ 3 बना दिया, ठीक है, और यहाँ मैं क्या बना दिया, 4 बना दिया, और यहाँ भी मैं 5 बना दिया, यहाँ मैं 6 बना दिया। देखते रहिएगा, बस देखते रहिएगा, कंडीशन बताना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 4। अब देखिए मैं अगर जो एक लड़के का संकेत लिख दिया कि एक लड़के 10 लड़के के बराबर है, तो बताइए जुलाई के माह में कितने लड़के हैं। तो आप कह सकते हैं 10 और 10 20 लड़के, राइट। ये आंकड़ा का प्रबंधन, ये भी बात है, बात समझना भी। मैं थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और 20 नंबर यूं मिलेगा आपको, गारंटी दे रहा हूँ। बस आप मेरे वीडियो को फुल तक, अंतिम तक देख लीजिए। ओके, देख लीजिए। अगस्त में आपसे पूछ दिया जाए कितने बताइएगा, बताइए 10 20 30 40, 40 बताइएगा। और यहाँ पे कितना 20, और यहाँ पे कितना 10 20 30 40 50, यानी कि 50 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये किस पे आधारित था, संकेत चित्रलेख द्वारा बनाया गया था। लेकिन इस पे सवाल जो है कंपटीशन में, यूपी ट्रिपल एस पेट में इस पे नहीं है, इस पे बहुत कम पूछने का चांसेस रहता है। लेकिन किस पे पूछा जाता है, तो सेकंड नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, दंड आलेख। मतलब सेकंड नंबर की बात, एक दंड आलेख, ठीक है, एक दंड आलेख की बात होगी। एक दंड आलेख का क्या मतलब है, एक दंड आलेख का क्या मतलब, इस बात को समझना है हमको। और इसको हम कैसे समझने वाले, इसी को हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक दंड आलेख की मैं बात कर लूं, देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ पे अगर जो लिख दूं समय, और यहाँ पे लिख लूं अंक, अंक मतलब विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, देख लीजिए विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। अब यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए 2002, यहाँ पे लिख देता हूँ 2003, यहाँ पे 2004, और यहाँ पे 2005, यहाँ पे 2006, ठीक है। अब इसके आंकड़ों को मैं दर्शा देता हूँ, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे बना देता हूँ। अलग अलग मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारी मर्जी होती है, और मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं
ऐसे आंकड़े मिल जाएंगे आपको। और ऐसे आंकड़ों से हमको क्या जानकारी प्राप्त होता है, तो हमको यही जानकारी प्राप्त होता है, अगर जो इसमें पूछ दिया जाए कि बताइए सबसे अधिक जो है अंक किस वर्ष पाया गया है, तो आप बता सकते हैं कि 2006 में। इसका आंकड़ा ये जहां तक जाएगा अधिक, तो अधिक सबसे कितना हो गया 2006 में कितना पाया गया 70। तो ऐसे ही जो है सबसे कम किस में पाया गया है ये भी पूछा जा सकता है। सबसे कम और सबसे अधिक में अंतर क्या है ये बताइए, सबसे कम और सबसे अधिक का योग क्या है अंकों का ये बताइए। ऐसे करके यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका आंसर हम बेहतरीन रूप से देंगे आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं कि एक दंड आलेख की बात हो रही है। अब डबल दंड आलेख की भी बात होती है। डबल मतलब दो, यानी कि दो दंड आलेखों की मैं बात करूं तो ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। द्विदंड आलेख में क्या होता है, यहाँ पे डबल डबल बना होता है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, चलिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 50, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 100, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 150, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 200, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 250, ठीक है। और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको 2002 से 2003 तक। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग लिमिटेशन मैं दे दे रहा हूँ, इतना ये लिमिटेशन दे दिया, और ये सॉरी एक ही में रहेगा ये, हाँ ये इसको मैं एक में दे दिया, ठीक है। और ये लिमिटेशन हो गया, ठीक है। और इसको मैं अलग कर दिया ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक मैं लिख दिया 2003 से 04 तक, मतलब यहाँ भी मैं ऐसे बना दिया एक, ठीक है। थोड़े देर के लिए ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखते रहिए ये वाला ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2004 से मान लो 5 तक, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, ये वाला कंडीशन हो गया। अब आप देख सकते हैं ये वाला कंडीशन। अब आपको समझना क्या है, अगर जो यहाँ भी मैं बनाऊं तो बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन डबल आलेख वाले के लिए आपको समझना क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी बात होगी। तो क्या समझना है इस बात को समझिए। मान लीजिए कहा जाए कि देखिए अब इसमें भी संकेत देता है, संकेत यहाँ पे लिख के ऊपर दे देगा, संकेत कि जो डब्बा खाली है वो जो है लड़कों को दर्शा रहा है, लड़कों को दर्शा रहा है, ठीक है। और जो डब्बा ऐसे भरा हुआ ऐसे हुआ है ये लड़कियों को दर्शा रहा है। ऐसे करके कंडीशन दे सकता है, ये डब्बा इसको दर्शा रहा है, ये डब्बा इसको दर्शा रहा है। और आपसे पूछा जाएगा, इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए किस वर्ष सबसे ज्यादा लड़के अंक पाए हैं। तो आप देख सकते हैं जिस वर्ष ज्यादा पाए वो बताएंगे आप। पूछा जाएगा बताइए सबसे अधिक और सबसे कम जो है किस वर्ष लड़के और लड़कियों का योग क्या है, इनका अंतर क्या है, इनकी आपस में जो है परसेंटेज क्या है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैं बस आपको परिचय करा रहा हूं कि ये परिचय है, ये जो है आंकड़ों के प्रबंधन का परिचय है, और इसको आप परिचय कर लीजिए इससे भली भांति। और फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, इसके बाद में पाई चार्ट और वृत्त आलेख की बात भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहीं पे वृत्त आलेख की बात हो जाए, थोड़ी सी छोटी नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वृत्त आलेख की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं वृत्त आलेख की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये एक बात इसमें और है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि वृत्त आलेख में जो होता है 360 डिग्री पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा गोल है तो पूरा डिग्री कितने का होगा 360। और परसेंटेज की बात की जाएगी तो परसेंटेज 100% होगा। अब इसमें क्या होता है कि त्रिज्य खंड के रूप में बहुत जगह बांट दिया जाता है। बांटने का मतलब बहुत सारा ऐसे ऐसे ये सारे कंडीशन 20%, 10%, ऐसे करके 50%, ठीक है। 50 30 कितना हो गया 80, 80 तो ये कर लो 15 और ये कर लो 5, ठीक है। ये पूरा परसेंटेज की मैं बात कर लूं, अगर जो मैं इसके परसेंटेज की बात कर लूं तो परसेंटेज हमेशा जो है 100% होगा। तो दो चीज याद रखना है कि प्रतिशत हमेशा 100% होगा और कोण हमेशा 360 डिग्री का कोण होगा। अब ये दोनों यदि आपको याद है तो इतना समझ लीजिए कि इसमें का सवाल बनाना बहुत आसान होगा। इन सभी में का मैं सवाल बताने वाला हूं, इन सबका इंट्रोडक्शन है। और ये इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा, अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं अभी इस पे ग्राफ पे जो है पाई चार्ट पे सवाल लेके आ रहा हूँ, फिर इस पे सवाल लेके आऊंगा, फिर इस पे सवाल लेके आऊंगा। और इन सबका सवाल आप प्लीज जो है आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा और पक्का है कि यूपी ट्रिपल एसी पेट पे बिल्कुल आप 20 का 20 नंबर।
ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल आपको ये जो बताया गया इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो आप देख सकते हैं आंकड़ों और आंकड़ों का प्रबंधन पे सवाल है और पाई चार्ट वृत्त चार्ट से लिया गया। सवाल क्या गजब का होगा, आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो चार्ट, ये जो पाई चार्ट होता है, ये जो वृत्त बना होता है, ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है और इसमें जो परसेंटेज बटे होते हैं त्रिज्यक खंड के रूप में, ये पूरा 100% होता है। कितना प्रतिशत? 100। इसको अगर जो हम ऐड कर ले 100% होगा। दो चीज बस याद रखना है, पूरा कोण 360 डिग्री का और पूरा प्रतिशत जो है 100 डिग्री, 100% जो है, ठीक है। और देखिए क्या गजब का आसान सवाल होने वाला है और मैं पूरा सवाल आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन इससे यूपी ट्रिपल एससी पेट और अन्य सभी कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल के लिए मैं जो है सोल्यूशन कर रहा हूँ। देख सकते हैं क्या कहा गया, क्या गया, भोजन पर कुल 4800 रुपया, कुल कितना रुपया? 4800 रुपया व्यय होता है, मैंने खर्च होता है। तो सभी मदों पर कुल कितने रुपया खर्च होते हैं? अगर जो भोजन की बात हम कर ले कि भोजन पे जो है 4800 रुपया खर्च होता है, तो बताइए सभी मदों पे। मैंने अभी थोड़ी देर के लिए बोला, देखिए भोजन पे कितना प्रतिशत खर्च हुआ है? 30%। तो 30% बराबर कितना दे दिया? 4800 रुपया। कह रहा है 30% खर्च हुआ है, मतलब 4800 रुपया खर्च हुआ है। तो बताइए पूरा रुपया कितना है? तो एक बात मैंने बताया कि 30% से मतलब नहीं है। देखिए कंडीशन देखिए, 30%, 1% बराबर, ये 30 इधर गुणा में उधर जाके भाग कर आएगा, 4800 बटा 30 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 तिया 48, 160। 1% का दाम अगर जो 160 है, तो पूरा मदों की बात कर रहा हूं, मतलब 100% की बात बताइए। तो एक में 100 का गुणा करेंगे 100%, इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा करेंगे तो 2 को जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात हो गया कितना हो गया? 16,000। तो 16,000 रुपया ये आ गया। तो देख सकते हैं ऐसे ही क्या गजब का सवाल हो रहा है। आप सवाल को एक बार अच्छे से समझिए, मैंने क्या बताया। तो कह रहा है कि भोजन पर कुल 4800 रुपया खर्च हो रहा है, यानी भोजन पे 30% खर्चा हुआ है और 30% का मूल्य है 4800 रुपया। 30% बराबर 4800, 30% के हिसाब से मैं 4800 के ये खर्च हो रहा है, तो 30% से मैंने 1% निकाल दिया। 1% का मान पता चला 160 रुपया, तो 100 का गुणा करा दिया और 100% होगा ही, तो 100% 16,000 रुपया हो गया। तो पूरा मिला के 16,000 रुपये की बात हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। दूसरा क्वेश्चन इसी पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि परिवहन और कपड़े, ठीक है, परिवहन और कपड़े, ठीक है, का कुल व्यय कितना रुपया है? परिवहन कितना भाई देख लीजिए, परिवहन 12%। चलो मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूँ, परिवहन 12% है, अब प्लस कपड़े कितना है भाई? कपड़े 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 कितना है? 15% है क्या? 12% और ये 15%, ये 5% होना चाहिए। एक मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। 5% है कपड़े, 5% है कपड़े, कितने हैं? कपड़े 5% रखा गया है, सॉरी ये गलती से लिखा गया था 15। तो कपड़े 5% है, तो ये 5% लिख दीजिए, तो 12 5 कितना हो गया? 17%। अब आप देख रहे हैं परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितना रुपया है? तो परिवहन और कपड़े का कुल व्यय, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय की बात हो रही है, तो परिवहन और कपड़े के परसेंटेज को जोड़ लिया, 12 और 15 कितना हो गया? 17%। 17% का रुपया बताइए, तो 1% का रुपया है 160, तो 17% का रुपया हो जाएगा 160 गुणे 17, और 160 का गुणा 17 में कराएंगे तो पक्का आएगा आपका 2720 रुपया, ठीक है। तो गुणा करा लीजिए और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल आसान है। 17% की बात पूछ रहा है, 1% का हमको रेट पता चल गया है, 1% का मूल्य कितना है? 160 रुपया है, तो 17% का कितना होगा? तो 160 गुणे 17, 2720 रुपया हो जाएगा, ठीक है फाइनली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या गजब का आसान होगा।
चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं थोड़ा सा और पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन में क्या कहा गया, फुटकर व्यय भोजन व्यय का कितना प्रतिशत है, फुटकर व्यय कितना है 10, देखते रहना सोल्यूशन कर रहा हूं मैं। फुटकर व्यय कितना है 10%, फुटकर व्यय कितना 10, तो लिख दो यहाँ पे 10, ठीक है। और कह रहा है बटा, कह रहा है कि भोजन पर व्यय का, भोजन कितना है 30 और का कितना प्रतिशत है, तो 10/30 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 10 का 10 में गुणा करा लो, 100/3 भाग कर दो 33, 1/3 प्रतिशत आएगा। तो ये आपका 33 से 1/3% हो गया। कितना आसान है, एक बार फिर बता दे रहा हूं, समझ लो। फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का, जिसके कहेगा का वो रहेगा नीचे, भोजन पर व्यय का, तो का कहाँ रहेगा नीचे, ये हो गया नीचे, और जो पहले कहेगा वो रहेगा ऊपर। अब गुणे क्या कर दें, कितने प्रतिशत है, तो गुणा क्या कर देंगे 100 करा देंगे, गुणा हो गया 100 और ये आंसर आपका आ गया, बिल्कुल आसान आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, भाई कह रहा है किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए, किराया पर किया गया खर्च, किराया कितना भाई, किराया है 25%। क्या गजब का सवाल मिल गया। अब बताइए 25% पे कितना भाई काम चल, 1% का रेट हमको पता है, 1% का रेट पता है 160, तो 25% का क्या होगा, 160 गुणे 25 कर लेते हैं, 16×5 = 80, 800, 16 दूनी के 32, यानी कि 0 0 और 8 2 10, 4000, क्या बात है, 4000 रुपया होगा। एक मैंने मात्र पहला सवाल सॉल्व किया था, जिसकी वजह से सारा सवाल मिल रहा है। इसी प्रकार का मैं टोटल सवाल बताऊंगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। 25% में क्या कर दिया, बस हम 160, 1% का अगर जो रेट हमको पता है तो 25 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, गुणा करा दिया, बिल्कुल ही आसान हो गया। तो ये भी आपके सामने स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाद में खूब बढ़िया से आप समझ सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। एकमात्र क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको मैं करा दे रहा हूँ, कह रहा है कुल बचत ज्ञात कीजिए, क्या बात, कुल बचत कितना भाई 18% है, 18%, क्या गजब का सवाल दे दिया। इसको तो मैं कहूंगा जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए। 1% का रेट जब पता आपको 160 रुपया, तो बचत कितना है 18%, तो 18% का रेट क्या हो जाएगा 160 गुणे 18, मैं कहूंगा जवाब आपसे लूंगा और आप कमेंट में जरूर इसको बताइए कितना रुपया बचत हो रहा है और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये मैं आपसे जवाब लूंगा, ठीक है। इसका जवाब आप खुद जो दीजिएगा कमेंट में जरूर दीजिएगा। यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे तो पक्का इतना तो आप कर सकते हैं, जवाब इसका दीजिएगा, इसका गुणा करा के प्लीज कमेंट कीजिएगा, ओके। अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज, अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पेट से संबंधित हर एक चीज को मैं पढ़ाने वाला हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बिल्कुल जो है कंडीशन होगा और क्या गजब की स्थिति होगी आप देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की।